Hello everyone, how are you all? Hope you all are doing well at your home. Let me introduce myself. I'm your English teacher and this is your English book. Now open your book. Have you opened your book? Now come to the page number 46. This is page number 46. We have a new poem which is The Skylark. Words to know. Hang between the two. The skylark seemed to be hanging between the earth and the sky. What is the meaning of hang between the two? It's mean यहाँ पर स्काईलार्क यानी एक परिंदे जिसका नाम होता है चौकोर, उसकी बात हो रही है। तो वो मैंने उसे हैंग हुआ देखा किसके दरमियान? स्काई एंड अर्थ के दरमियान। इन गे एकॉर्ड। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इन गे एकॉर्ड? इन हैप्पी हार्मनी विद, यानी खुशी और हम आहंगी से। ऑन द विंग। इन फ्लाइट यानी ऊपर की जानिब। स्काईलार्क अ सॉन्ग बर्ड। स्काईलार्क किसका नेम है? बर्ड का नेम है। सॉर्ट, सर्किल एंड व्हील अबाउट। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सॉर्ट? सर्किल एंड व्हील अबाउट मतलब ऊपर की तरफ गोल गोल चक्कर लगाना या उड़ना। स्पैक। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्पैक? डॉट, इट इज़ फार अवे एंड स्मॉल। स्पैक की मीनिंग यहाँ पर है डॉट, यानी एक ऐसी चीज़, फॉर एग्ज़ाम्पल एन एरोप्लेन। एरोप्लेन होता तो बहुत बड़ा है बट वो ऊपर जाता है तो वो हमें क्या? स्पैक यानी नुक्ते की तरह दिखता है, छोटा दिखता है। इसी तरह ये परिंदे की बात हुई है इस पोम में। ओके, नाउ वी रीड विद मी। The earth was green, the sky was blue. I saw and heard one sunny morn, a skylark hang between the two, a singing speck above the corn. अर्थ क्या है? ग्रीन है, स्काई ब्लू है। आई सॉ एंड हर्ड वन सनी मॉर्न, मैंने देखा और सुना एक सुनहरी या चमकदार सुबह में। अ स्काईलार्क हैंग बिटवीन द टू, एक स्काईलार्क यानी एक परिंदा चौकोर इन दोनों के दरमियान लटका हुआ था या हैंग हुआ था। किन दोनों के दरमियान? ब्लू स्काई और ग्रीन अर्थ के दरमियान। अ सिंगिंग स्पैक अबव द कॉर्न, और वो गाना गा रहा था वो कहाँ पर? अबव कॉर्न, अबव द कॉर्न यानी मकई के खेत में। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट स्टैंजा। A stage below in gay accord, white butterflies dance on the wing, and still the singing skylark sought, and silent sang and soughted to sing. वो खुशी के साथ हमांगी से ये गाना गा रहा था। वाइट बटरफ्लाइज यानी सफ़ेद कलर की तितलियाँ उसके विंग्स यानी परों में नाच रही थीं। स्टिल द सिंगिंग स्काईलार्क सॉट, वो खुशी के साथ अभी भी गा रहा था और फिर चुप हो गया, और उसके बाद दोबारा से उसने गोल गोल ऊपर की तरफ उड़ना शुरू किया और दोबारा गाना शुरू कर दिया। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट स्टैंजा। The cornfield stretched a tender green to right and left beside my walks. I knew he had a nest unseen somewhere among the million stalk. कॉर्नफील्ड यानी मकई का जो खेत था वो फैला हुआ था सब्ज़ हल्के नरम रंग में। टू राइट एंड लेफ्ट बिसाइड माई वॉक्स, मेरे रास्ते के दाएं और बाएं। मैं देख रही थी ना नज़र आने वाला उसका घोंसला, जो किन के पीछे था? हज़ारों की तादाद में तनों के, दरख्तों के जो तने होते हैं उनके पीछे ना दिखने वाला इस परिंदे का घर यानी घोंसला था। As I paused to hear his song, while swifts the sunny moments slid, perhaps his mate sat listening long and listened longer than I did. फिर जब मैंने वक्फे से इसका गाना सुना तो जल्दी जल्दी सारे सुनहरे लम्हे गुज़रते गए। स्लाइड यहाँ पे स्लाइड से यूज़ हुआ है यानी फिसल गए या गुज़र गए। परहैप्स शायद। हिज मेट सेट लिसनिंग लॉन्ग, इसकी साथी इसके साथ लॉन्ग टाइम के लिए यानी सुना होगा उसने सॉन्ग। एंड लिसन लॉन्गर देन आई डिड, मुझसे ज़्यादा उसने इस चकोर का गाना सुना होगा। The poetess name is Christina Rossetti. Okay, dear students, I hope you all are understand this poem. I will come back with another poem in another video. Till then, goodbye everyone.